राजकुमार भाटी जी, वो कहना इसका तो वेलकम किया जाना चाहिए और पहले तो संरक्षित किया जाता था, इसी वजह से अवैध निर्माण करते जाओ, कोई रोकने वाला था नहीं। अब कम से कम बुलडोजर चलकर जो अवैध निर्माण है उनको तो गिराए जा रहे हैं ना। ए.के. जैन साहब का जो बयान मैंने बहुत गौर से आ रही सुना, हूं राजपूत जी, बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही शर्मनाक है। हमें शर्म आती है कि ऐसे व्यक्ति हमारे डीजीपी रहे होंगे जिनके दिल में कानून के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं है, जरा सा भी सम्मान नहीं है। गैर कानूनी कृत्यों का कितनी मतलब, अब मैं क्या कहूं, शब्द कोई ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहता जिससे इनकी अवमानना हो जाए। बड़े अधिकारी रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी कानून का पालन करने की थी, आप गैर कानूनी कार्यों का समर्थन कर रहे हैं कि इस तरह ही लोगों को मारा जाना चाहिए, इस तरह ही लोगों के घर गिराए जाने चाहिए। तो आप ये और कह दीजिए कि अब देश में इमरजेंसी लगा दी जाए, कानून को स्थगित कर दिया जाए, संविधान को स्थगित कर दिया जाए, न्यायालयों को बंद कर दिया जाए और पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। गुंडों को हथियार दे दो आप और गुंडों से कहोगे सड़कों पर नंगा नाच करें, सड़कों पर खुली हिंसा करें। क्या बात आप ए.के. जैन साहब कर रहे हैं? किस बात का आप समर्थन कर रहे हैं? काहे का नोटिस दिया है? आज घटना हुई है, कल मकान गिरा दिया। आप इस 24 घंटे में नोटिस भी हो गए, कोर्ट का आदेश भी हो गया। मतलब हमें भाई ठीक है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन कम से कम कानून को तो बर्बाद मत करो, संविधान को तो बर्बाद मत करो। देश में लोकतंत्र तो बचा रहने दो, मानवीयता तो बची रहने दो, उसे भी खत्म करके मानोगे आप। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत चिंताजनक बयान। ए.के. जैन साहब, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। देखिए, जितनी भी अवैध कंस्ट्रक्शन होते हैं, मैं एक बात क्लियर कर दूं, वो मैटर नहीं है जैन साहब, सॉरी, अवैध का मैटर नहीं है, मैटर हत्या से जुड़ा हुआ है। आप गलत, आप अपनी बात से पलट रहे हैं। ठीक है राजकुमार जी, आपकी बात सुन लेते हैं। आपने जो सवाल खड़े किए हैं जैन साहब की बात पर किसी ने, देखिए, नोटिसेस हर डेवलपमेंट अथॉरिटी इशू करती है। आप जरा सा इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, आपके पास नोटिस आ जाएगा। वो नोटिसेस फाइल सबकी कंप्लीट है। जो एक्शन हो रहे हैं ये उन फाइलों पर एक्शन हो रहे हैं जिसमें कि समुचित अवधि दी गई है, नोटिस इशू हुए हैं। मेरी बात हुई है प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिसर से, उन्होंने कहा कोई भी किसी भी फोरम पे चैलेंज कर दे, हम पूरी फाइल कोर्ट में प्रस्तुत कर देंगे। इसमें कहीं पर भी कोई अनियमितता किसी के द्वारा नहीं की जा रही है। पीडीए के अधिकारियों को 6 महीने पहले पता था कि ये लोग हत्या करेंगे इलाहाबाद में, और उन्होंने इसलिए पहले ही नोटिस जारी कर दिए थे। क्या बात कर रहे हैं आप? एक झूठ छिपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, फल भोगना पड़ रहा। जैन साहब, आपके जमाने में जब आप डीजीपी थे उत्तर प्रदेश थे, कौन फाइलें रोक देता था? किसकी ओर इशारा है आपका? नहीं, देखिए, मैं ये इस बात पे, मैं तो अपना पुलिस विभाग देखता था, मैं अभी भी एज एक्स डीजीपी ही बोल रहा हूं, मैं किसी गवर्नमेंट का प्रवक्ता नहीं हूं। पर मैं इतना जानता हूं कि मैं जो है ये हमेशा होता रहा है। आप देखिए ना, कितने कंस्ट्रक्शन इलीगल हैं, आप उसकी लिस्ट उठा के, बताया गया है कि प्रयागराज अथॉरिटी ने 40 की लिस्ट बनाई है। सब फाइलें जब पूर्ण हो जाएंगी उन पर एक्शन होगा, वो सबके सामने आएगा और ये एक नजीर बनेगी। और इसमें इसी तरह के एक्शन माफियाज और उनसे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ होने चाहिए। अभी तक कार्रवाई इसलिए नहीं हुई। चौधरी जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक बार सुरेंद्र राजपूत जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, उनकी बातों पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि यूपी की जनता को वेलकम करना चाहिए कि कम से कम अपराधियों को या फिर जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से जमीनों को हथिया रखा था उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। राजपूत जी, आर्य मनीष जी, मैं आपके पास। चित्रा जी कहते हैं ना कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। अफसोस होता है कि जैन साहब जैसे लोग हमारे डीजीपी रहे। आप हमें दो चीजें मैंने पूछी जैन साहब से कि एक पुलिस अफसर होने के नाते PW51, अगर पुलिस के रिकॉर्ड में, पुलिस की FIR में PW51 है और वो पहला इनकाउंटर होता है। PW51 का मतलब प्राइम विटनेस 51, यानी कोई इधर उधर से जा रहा होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुलिस का रिकॉर्ड कह रहा है, ऐसा मुझे बताया गया है इलाहाबाद से ही, जहां से आपने पता किया। PW51 का पहला इनकाउंटर होता है, आप उसका भी समर्थन कर रहे हैं। आप उसके बाद विजय चौधरी का वो उस्मान बना है या नहीं बना है, उसकी पत्नी चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है, उसका भी आप समर्थन कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, आप में और पुलिस वाले हथियारबंद, उसमें हथियारों में फर्क क्या रह गया? फिर तो मर्सनरी हो गए ना। आपका, हमारा सबका काम है कानून की रक्षा करना, कानून की हिफाजत करना, अदालती आदेश को सही तरीके से करना। लेकिन अगर आप इस तरीके से कहें कि पुलिस भाई हत्यारी हो गई, के भीतर डर नहीं हो तो क्या, और विपक्षी जुबान ए.के. जैन जी बोले तभी क्या आप वेलकम करेंगे? सुरेंद्र राजपूत जी, आप लोग एक सिरे से उनको खारिज कर रहे हैं। ये क्या जरूरी है कि वो विपक्ष की जुबान बोले तभी वो बड़े पुलिस अधिकारी कहे जाएंगे, और उधर की जुबान बोल दिया तो फिर वो पुलिस अधिकारी खारिज हो गए?
वो विपक्ष की जबान नहीं बोले, वो संविधान की जबान बोले। विपक्ष की जबान बोलने के लिए हम बुलडोजर धर्मवीर और वाली राजकुमार कार्रवाई भाटी पे बैठे हवाला हैं। तो दिया है ना संविधान का, उन्होंने आर्टिकल का भी बीच जिक्र किया था। राजपूत जी। चित्र प्लीज 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 मैं वही बात कहना चाह रहा हूं। सक्षम अधिकारी आईपीएस आदमी ऐसे थोड़े होता है, बहुत पढ़ लिख करके होता है। मेरी निवेदन है इन्हीं अधिकारियों से भी और आप लोगों से भी कि संविधान की रक्षा करने की बात करें। आज की डेट में बदले की भावना को उकसाएं नहीं, क्योंकि पुलिस हथियारबंद है। पुलिस को अगर आप उकसाएंगे तो संविधान रौंदा जाएगा। बुलडोजर ना, आपने कानपुर में संविधान रौंदा ना बुलडोजर ने। हाँ, तो हम लोगों ने सवाल खड़े किए थे ना, पुलिस को जहां गलत होगा सुरेंद्र राजपूत जी, वहां पर गलत को गलत बोला जाएगा। को संविधान किसने मना किया है कि गलत को गलत मत गलत कहिए? बिल्कुल कानपुर बोला में गलत जाएगा। हुआ है, विवेक तो उसको तिवारी की गलत हत्या कहा गया। होगी, जहां गलत विवेक होगा उसको तिवारी की गलत बोला हत्या जाएगा। होगी, लेकिन कानपुर अपराधी में हत्या सरेआम होगी, फायरिंग करेंगे, गोरखपुर बमबाजी में करेंगे हत्या होगी। अगर और आप उनके पुलिस खिलाफ को इस पुलिस तरीके एक्शन ले से ले तो फ्री पुलिस हैंड दोषी हो देंगे गई। और जिस तरीके से साहब एक उसका भी जैन समर्थन कर खुलेआम रहे हैं। हत्यारों का समर्थन कर रहे हैं, जिस तरीके से एक जैन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर पुलिस निर्द्वंद होगी।